नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। पानीपत में 24 अप्रैल यानी कि आज गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माथा भी टेका और इस दौरान डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। इसी के साथ सीएम को पुस्तकें भी भेंट की गईं। सीएम ने गतका भी खेला। आपको हम 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 400वें प्रकाश उत्सव की धूम देखने को मिली पानीपत में और सीएम मनोहर लाल माथा टेकते भी नजर आए। तो एक शानदार पंडाल यहां पर तैयार किया गया था। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव को धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रकाश पर्व की धूम देखने को मिली। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी जोरदार स्वागत हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी हजूरी विच ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਔਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਗਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਜੇ ਜਾਮ ਨੇ, ਅਜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ जी आया नू कहना, प्रणाम करना, सब का स्वागत करना। सीएम मनोहर लाल ने कौन सी बड़ी बातें बोली हैं, वो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। संतों की विचारधारा का प्रसार हो, गुरु तेग बहादुर को हम याद कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर को नमन। हमारी पहचान गुरुओं का योगदान। गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया। द कश्मीर फाइल्स का भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिक्र किया। फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को दिखाया गया। गुरु जी ने धर्म के लिए बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर मुगलों से डट कर लड़े। देशभक्ति की लौ हमें ज्वलाई रखनी है। गुरु जी के चरणों में हमारा नमन। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा भी करी। मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। गुरु जी के नाम पर बनेगा मेडिकल कॉलेज। गुरुग्राम में अरबाना संस्था ने साइबर सिटी में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए राहगिरी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण को साफ रखने और प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं अरबाना संस्था ने लोगों से अपील करी कि वो बढ़ते प्रदूषण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा पर्यावरण को साफ रखने के लिए अपने आसपास सफाई रखें और साथ ही साथ ट्रैफिक को भी कम किया जाए, जिससे कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं कोरोना के बाद साइबर सिटी के लोगों ने इस राहगिरी का जमकर लुत्फ भी उठाया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने साइकिल चला करके, स्केटिंग करके अपनी पेंटिंग के माध्यम से संदेश दिया कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी होता है और बढ़ते प्रदूषण के बीच हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों का वहां पर क्या कुछ कहना था, आपको सुनाते हैं। इवेंट देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मतलब सबने जो एफर्ट्स किए इस पे, ये जो राहगिरी का जो कॉन्सेप्ट है, सुधा ने जो ये किया है, मेरी बहन, माय बेस्ट फ्रेंड, माय सिस्टर,
एंड इतना बढ़िया बन के आया है। कोई योगा कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, हर कोई अपनी तरीके से तो ये ऑफन होना चाहिए संडेज को, ताकि लोग अपने घर से बाहर निकले और फ्रीली जो करना चाहे करें, जो 2 घंटे में उनको। तो ये देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं लोग और मज़ा आ रहा है। कोविड के बाद लोग काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है सबको ये, और एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। किस तरह से एंजॉय किया आपने? जॉगिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्लस एनवायरनमेंट देख के मज़ा आ रहा है। देखो, राहगिरी का प्रोग्राम हम अरबाना M3 मैनेजमेंट और ये हमारी मार्केट की तरफ से फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, क्योंकि राहगिरी बहुत टाइम से बंद है, लोगों को पता नहीं है कि घर में कैद है कोविड की वजह से थोड़ा सा। तो हम चाहते हैं कि लोग रोड पर आएँ, एक्टिविटीज़ करें, यहाँ पर लोगों को फिटनेस की ध्यान को रखते हुए और लोगों को दोबारा से एक दूसरे से जोड़ने के लिए राहगिरी शुरू की है। पलवल में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश के अनुसार शहर थाना प्रभारी ने थाने में पार्षदों, सरपंचों और समाज के मौजूद लोगों की बैठक ली। इस दौरान थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने कहा कि जिले को अपराध मुक्त बनाया जा सके, इसके लिए क्षेत्र के 40 मौजूद लोगों की कमेटी बनाई गई है। थाना प्रभारी ने बैठक में मौजूद लोगों से शहर में अवैध शराब, जुआ सट्टा, नशीली दवाइयां और मादक पदार्थों की बिक्री पर चर्चा करते हुए कहा कि शहर में फैल रही बुराइयों को जनता के सहयोग से ही खत्म किया जा सकता है, इसलिए उनके क्षेत्र में कोई भी इस तरीके के गैर कानूनी अगर कार्य करता हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, इसकी जानकारी आप दीजिए। वहीं बैठक में मौजूद सभी लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए जिला पुलिस का सराहनीय कदम इसको बताया है। तो समाज के काफ़ी प्रबुद्ध लोगों के पादली से, गोयरा से, ककराली से, हमारे शहर के वार्डों से ये कुछ गणमान्य लोग इन्होंने बुलाए थे। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि कुछ मुकदमे ऐसे आजकल हो रहे हैं जो झूठे मुकदमे करा दिए जाते हैं और पुलिस पे लोग शक करते हैं, क्योंकि पुलिस की थोड़ी छवि बिगड़ी हुई है। तो हम आप जैसों का एक ऐप बनाकर और इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। तो इसमें हम कुछ लोगों को, समाज सेवियों को बुलाया था, हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है। और जैसे भी जहांगीरपुर में एक कांड हुआ तो हमने भी एक मांग रखी है कि जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं अवैध बस रही हैं, इन पे एक्शन SDM ने अभी लिया है, तो इन पे भी ज़्यादा एक्शन लिया जाए कि ऐसा बवाल खड़ा ना हो। SP साहब श्री राजेश दुग्गल के आदेश अनुसार ये एक हम कमेटी बना रहे हैं, जो लगभग 40 लोग इस कमेटी में हमने जोड़े हैं। शांति कमेटी, इसका ये होगा कि कोई सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो उसमें इनकी हम हेल्प लेंगे, और जो छोटे मोटे माइनर वो हैं उनका कंप्रोमाइज के लिए इनका सहयोग लेंगे, और समय समय पर इनकी मीटिंग। और इनको कहा गया भाई इनके इलाके में कहीं शराब, गांजा समेत कोई भी मादक पदार्थ बिकता है तो मेरे को तुरंत सूचना देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। पलवल नूर रोड पर एक तेज रफ्तार कार का एक बाइक को टक्कर मार दी। आपको बताते चले, बाइक पर 3 लोग सवार थे। इस हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। इस हादसे के बाद कार चालक कार सहित मौके से फरार हो जाता है। जांच अधिकारी ASI हरविंदर सिंह ने बताया कि पलवल के गांव जैनपुर निवासी धर्मेंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर कार के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 23/4 को एक एक्सीडेंट हुआ था नूह रोड पे। उसमें पुलिस को सूचना मिली थी एक एक्सीडेंट में 2 आदमी एक्सपायर हो गए और एक लड़की जख्मी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पर PSI अपने श्री सुनील कुमार जी मौका पर गए थे, हॉस्पिटल में गए थे, जहाँ पर मृतक के दादा के लड़के धर्मेंद्र गांव गैलपुर ने बतलाया कि मेरे भाई की किसी कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें राजू की मौत हो गई और उसके लड़के सचिन की भी मौत हो गई। और लड़की जो
गूंगी बहरी है, उसको भी काफ़ी चोटें आई और उसकी भी टांग खराब हो चुकी है, जिस पर धर्मेंद्र ने अपनी दरखास्त दी, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और कार्रवाई जारी है। पलवल के होडल अनाज मंडी में पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग 8 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद कम हुई है। अब की बार 4 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल अब तक 12 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी थी। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी मनोज पराशर ने कहा कि अनाज के रेट बढ़ने की वजह से किसानों ने और कुछ लोगों ने गेहूं का स्टॉक कर लिया। सरसों की पैदावार भी ज्यादा हुई है, जिस वजह से अब की बार गेहूं की कम खरीद की गई। खास बात यह है कि 8 लाख क्विंटल के अंतर ने सबको हैरत में डाल दिया है। जान ले लेंगे, बस जान ले लेंगे और चला लेंगे। इस बार जो है हमारे मार्केट कमेटी होटल में करीबन 4 लाख क्विंटल जो है गेहूँ आया है। पिछले पूरे साल के अंतर्गत 12 लाख क्विंटल गेहूँ आया था। इस बार प्राइवेट जो गेहूँ है उसकी आवक थोड़ी ज़्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि मार्केट में बाहर थोड़ा रेट ज़्यादा है। तो पिछले साल के अपेक्षा सर अब की बार कितना कम आया? पिछली बार जो है पूरे सीजन में अब तक तो 8 लाख क्विंटल गेहूँ आया था। आप आज की डेट से कंपैरिजन करें तो पिछले और सालों इस साल 4 लाख क्विंटल गेहूँ आ चुका है। तो गेहूं की आवक इस बार कम हुई है और पिछले साल 12 लाख क्विंटल की गेहूं की खरीद की गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 4 लाख क्विंटल गेहूं ही खरीद पाए हैं, जिसकी वजह से ये जो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला, यहां पर सभी ने को हैरत में डाल दिया इस बात ने कि 8 लाख क्विंटल की जो खरीद है वो इस बार कम हुई है। मंडी में गेहूं की कमी देखने को मिल रही है। 8 लाख क्विंटल की खरीद का यहाँ अंतर देखने को मिला है। हरियाणा के पहलवानों का दबदबा मंगोलिया में चल रही सीनियर कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में भी देखने को मिल रहा है। सोनीपत के रहने वाले बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। बजरंग पुनिया फाइनल में ईरान के पहलवान रहमान मूसा से 3-1 से हार गए। आपको बता दें, बजरंग पुनिया ने इससे पहले एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया है। बजरंग पुनिया की इस उपलब्धि पर उनके परिवार और खेल प्रेमियों में जश्न का माहौल है। तो फाइनल्स में ईरान के पहलवान ने हराया है। सीनियर कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने रजत पदक जीता है, लेकिन फाइनल में ईरान के पहलवान से वो हार गए हैं। उसके बावजूद भी देश उन पर गर्व कर रहा है। तो बजरंग पुनिया ने रजत पदक देश के नाम किया और देश का नाम रोशन किया है। और जैसे ही ये खुशखबरी बजरंग पुनिया के परिवार वालों को मिली, जश्न का माहौल देखने को मिला। तो आज पूरा देश बजरंग पुनिया पर गर्व महसूस कर रहा है। इसी के साथ इससे पहले भी उन्होंने कई सारे पदक देश की झोली में डाले हैं। तो आपको बताते चले, सीनियर कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीत करके बजरंग पुनिया ने देश का नाम रोशन किया है। हम यह कहना चाहें भाई, हमारे देश के लिए, घर का लिए, गांव के लिए, सबके लिए कर रहा है। न्यू लाता रहेगा, न्यू खेलता रहेगा हमारा बेटा, और बहुत खुशी है हमारा। अभी एंटी बजरंग चोटिल हुए थे ओलंपिक के दौरान, उस चोट से कितना उभरे हैं? चोट से भी फर्क हो रहा है। देखिए, बहुत खुशी की बात है, सिल्वर मेडल भी, और एक इकलौता पहलवान बजरंग ने जो देश के लिए एशिया चैंपियनशिप में 8 मेडल जीते, 2 गोल्ड और 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। इकलौता पहलवान है देश के लिए जो 8 मेडल जीते। और अभी तो मतलब बजरंग को इंजरी थी, काफ़ी टाइम बाद खेला वो, और अब कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, उसके लिए और अच्छा करेगा और गोल्ड लेकर।
इसी के साथ खबर सोनीपत से, जहां पर गांव नहरी के रहने वाले और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम रोशन कर दिया। रवि दहिया की इस उपलब्धि पर उनके गांव और परिवार में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। परिवार और गांव वालों को उम्मीद थी कि 2024 ओलंपिक में रवि अपने मेडल का रंग बदलकर गोल्ड करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। रवि दहिया ने फाइनल में कजाकिस्तान के रकत काजलान को फ्री स्टाइल इवेंट में जबरदस्त तरीके से हराया है। तो आपको बताते चले, सोनीपत सीनियर कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद गांव वालों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ परिवार वालों में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर परिवार वाले खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सीनियर कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल देश के नाम किया है रवि दहिया ने। सीनियर कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल देश की झोली में डाल करके रवि दहिया ने सभी का नाम रोशन कर दिया। तो आज गांव वाले और रवि दहिया के परिवार वाले सब खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आज परिवार वाले रवि दहिया पर गर्व महसूस कर रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। सीनियर कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल रवि दहिया ने हासिल किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत। बहुत ही खुशी का दिन है और हमें पहले मालूम था, थोड़ी बस इच्छा ओलंपिक की है, भगवान ने चाहा तो 24 में पूरी कर देंगे। हमें पूरा विश्वास है, बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। ये नारी के लिए और हरियाणा के लिए गर्व की बात है। हर अब की बार पक्का 2024 में ओलंपिक में गोल्ड ही लेकर आएगा। ये 3 मेडल आए हैं, लगातार 4 मेडल आए हैं। एक भी एशिया चैंपियनशिप में ये रहा था और ये लगातार 3 गोल्ड मेडल आए हैं। तो ये सारे कंपटीशन लड़ेगा, तो ये कॉमनवेल्थ आ रहा है, एशियाड आ रहा है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ रहा है और आगे ओलंपिक भी आ रहा है। पूरी तैयारी कर रहा हूँ उनकी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कैश वैन से करोड़ों की लूट का यह पूरा मामला। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया। क्राइम ब्रांच ने 4 लुटेरों की गिरफ्तारी की। एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका खुलासा किया। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चले, कुछ दिन पहले कैश कलेक्शन वैन से करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल करके इस वारदात को अंजाम दिया गया था। क्राइम ब्रांच ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद किया गया। कैश कलेक्शन वैन से लूट का यह पूरा मामला, और 2 दिन पहले अपराधियों की सूचना देने वालों को इनाम की घोषणा भी करी गई थी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कैश कलेक्शन वैन से लूट का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया है। करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है दिन दहाड़े। मिर्ची पाउडर डाल करके 1 करोड़ रुपए लूट लिए जाते हैं और एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।